कंजक्शन की, क्योंकि पिछली क्लासेस हम देख चुके थे। कंजक्शन इंट्रोडक्शन देखा था हमने, डेफिनेशन देखी थी, है ना, क्या होते हैं, व्हाट इज कंजक्शन, और देखा था। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ कंजक्शन, है ना, और उनके यूज़ भी, और उनके डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है दोस्तों, बहुत मस्त, क्योंकि आज विशेष दिन भी है, महाशिवरात्रि, है ना। आज का दिन क्या है, महाशिवरात्रि है, और एकलव्य दिवस भी है दोस्तों। एकलव्य दिवस भी हैं। जो एकलव्य कौन था, एक ऐसा छात्र था दोस्तों जो बिना गुरु के बहुत धनुर्धर, बहुत तगड़ी धनुर्धरी विद्या सीख चुका था। ऐसा शिष्य था वो, केवल गुरु का एक प्रतिमा बनाया था उन्होंने, और अच्छे से धनुर्विद्या सीख लिया था, और जो गुरु के द्वारा सीख रहे थे उनसे भी अच्छा सीख लिया था दोस्तों, ठीक है ना। तो आज हमारा कंजक्शन स्टार्ट हो रहा है। क्या होता है कंजक्शन, हमें समझा भी दिया था, एक बार और सुन लीजिएगा कि वह ऐसा शब्द, मतलब ऐसा शब्द जो दो या दो से अधिक फ्रेज को, वर्ड्स को, क्लासेस को, सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है ना। और इन्हें कनेक्टिंग वर्ड भी कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं, सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं दोस्तों, इसको कंजक्शन को, ठीक है ना। तो आज हम काइंड्स ऑफ कंजक्शन पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिएगा आप, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। कंजक्शन, देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। मैक्सिमम दो प्रकार का होता है ना। मेन तो दो प्रकार के होते हैं, उन प्रकार में भी जो डिवाइड किया गया है वो अलग बात है, पर मेन तो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लीजिएगा, बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको। कंजक्शन है, इनको सेंटेंस कनेक्टर्स भी बोलते हैं दोस्तों, और कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या दो प्रकार कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ठीक है ना। तो अब हम देखेंगे पहला प्रकार है उसके, वो क्या है, कैसे, किस प्रकार का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, वो भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी चार भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। कौन कौन से चार भागों में, क्यूमुलेटिव और कोपलेटिव कंजक्शंस एक भाग, दूसरा अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कंजक्शंस दूसरा भाग, और एडवर्सेटिव कंजक्शंस तीसरा भाग, और चौथा भाग इलेटिव कंजक्शंस। चार भागों में बांटा गया है ना। मेनली तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और दूसरा होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को भी चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं हमने देखा, क्यूमुलेटिव और कोपलेटिव, मतलब क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्सेटिव कंजक्शंस, इलेटिव कंजक्शंस, ठीक है ना। अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, अब डिटेल में पढ़ रहे हैं हम, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। हमने एडवर्ब पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, वॉइस पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, हर चीज़, नरेशन पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ रहे हैं। और फिर हम एंड में क्या करेंगे, कंपटीशन एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में जिस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं उनको देखेंगे और उनको समझेंगे, तो हमें समझने में बहुत सुगमता हो जाएगी, बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। अगर इनको नहीं देखा गया ना तो हम ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसलिए इनको देखना ज़रूरी है। और दोस्तों इनको देखने से ही समझ में आ जाएगा पर क्वेश्चन करने में, पर हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले इनको समझना। हमने कहा था ना, हम जो भी चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, जीरो से पढ़ेंगे, मतलब मिडिल के लेवल से पढ़ेंगे, प्राइमरी मिडिल के लेवल से, मिडिल से हाई, फिर हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, मतलब वो स्तर बढ़ता जाएगा हमारा। तो हमने निचला स्तर से मतलब डेफिनेशन पढ़ा। डेफिनेशन भी ऐसा नहीं पढ़ा केवल कि जोड़ने वाले शब्द को कंजक्शन कहते हैं, नहीं, फ्रेज को लिया, क्लासेस को लिया, सेंटेंस को लिया, इतनी सारी चीज़ें को जोड़ने वाला कंजक्शन होता है, ना कि केवल शब्दों को जोड़ने वाला कंजक्शन। पहले हम जो प्राइमरी मिडिल में पढ़ा होगा ना, ऐसे जो के जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं, गलत है ना। तो हम ऐसे डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं ना। हमने डेफिनेशन देखा, क्या होता है देखा, और आज हम देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ आज क्लियर करेंगे, ठीक है ना।
तो हमने कहा था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग है हमारा मतलब 4 कोऑर्डिनेटिंग को 4 भागों में बांटा, जिसमें पहला प्रकार है क्यूमुलेटिव कंजक्शन होता है। ये कौन कौन से कितने होते हैं ये, तो एंड क्यूमुलेटिव होता है, बोथ एंड क्यूमुलेटिव होता है, एज वेल एज क्यूमुलेटिव होता है, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और देखिए बट ऑल्सो तक तो क्या होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो ये क्या होते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है दोस्तों, इसको भी समझ लीजिए। ये 2 स्टेटमेंट को मतलब 2 स्टेटमेंट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। 2 स्टेटमेंट को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। कौन, क्यूमुलेटिव कंजक्शन करता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा, जैसे एक उदाहरण देख लो, ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, ये स्टेटमेंट है। ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट भी स्टेटमेंट है। तो 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन मतलब एंड, ठीक है ना। ट्रस्ट इन गॉड, डू द राइट, तो 2 स्टेटमेंट को जोड़ने का काम किया क्यूमुलेटिव कंजक्शन ने किया, ठीक है ना। समझ में आ गया ना। तो ये कितने होते हैं वो भी हमें समझा दिया है आपको अच्छे से। एंड होता है, बोथ एंड होता है, एज वेल एज होता है, नो लेस देन होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, है ना। इतने होते हैं क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, ठीक है ना दोस्तों। पहला प्रकार समझ में आ गया, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है ना। जो क्या करते हैं, 2 स्टेटमेंट को जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, क्यूमुलेटिव कंजक्शन। अब दूसरा आता है हमारा, दूसरा कौन सा प्रकार है, अल्टरनेटिव कंजक्शंस। ये क्या होता है अल्टरनेटिव कंजक्शंस दोस्तों, ये होता है किसी की मतलब किसी भी स्टेटमेंट की चॉइस देने के लिए मतलब ये प्रयुक्त होता है। जैसे उदाहरण में आप समझ लोगे उदाहरण में आप अच्छे से समझ लोगे, देख लीजिएगा। जैसे वर्क हार्ड, चॉइस की बताना है कि किसी भी स्टेटमेंट की चॉइस को देने के लिए काम आते हैं, वर्क हार्ड और यू विल फेल, वर्क हार्ड यू विल फेल। तो ये और हैं, मतलब अल्टरनेटिव क्या होते हैं, पहले इनको देख लो कि अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजक्शंस होते हैं, और आइदर और, नाइदर नॉर, ठीक है ना, ये होते हैं अल्टरनेटिव। तो ये चॉइस कैसे दे रहे, देखिए वर्क हार्ड, कठिन काम करो और यू विल फेल, नहीं तो तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो कहा ना कि ये चॉइस बताया कि कठिन काम करना है कठिन काम करना है या नहीं करना है। अगर कठिन काम करना है ना, तभी तो आपको सफलता मिलेगी, तभी आप सक्सेस हासिल कर पाओगे। अगर नहीं किया ना कठिन काम, तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो चॉइस है ना कि सफलता पानी है, तो क्या चॉइस है कि आपको कठिन काम करना पड़ेगा, और कठिन काम अगर किया है तो क्या आपको सफलता मिलेगी। तो चॉइस होती है, सक्सेस को पाना है तो कठिन काम करना पड़ेगा, अगर सफलता नहीं पाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, कठिन काम मत करो, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है। महाशिवरात्रि है दोस्तों, आज भगवान शिव का शादी हुआ था ऐसा बताते हैं, तो आज उत्सव है, बहुत शानदार है हमारे भगवान शंकर का विवाह। और आपको याद है बाराती भी स्पेशल थे उनका बारात तो बहुत बड़ी हुआ। आज तक किसी ने ऐसा बारात नहीं देखा होगा, इतना दूल्हा भी नहीं देखा होगा ऐसा तो श्रृंगार दूल्हे का और इस प्रकार के बाराती दूल्हे के कि क्या कहने, है ना। और हम गए थे, एक वर्ष हो गया होगा, महाशिवरात्रि पे उज्जैन गए थे ना हमने क्या किया, वो क्या भांग बोलते ना, वो हमारे ग्रुप में गए थे स्कूल से, तो हमने पी लिया था दोस्तों। तो बहुत भारी लफड़ा हो गया था हमको, बहुत भयंकर तरीके से चक्कर आ गए थे हमको, है ना। तो आपको भी इतना ये नहीं पीना चाहिए। उस दिन के बाद में हमने कभी पिया ही नहीं, लास्ट दिन था हमारा, उसके बाद में हमने पिया ही नहीं। इतना आता है दोस्तों नशा इतना आता है कि हमें सूझ बूझ ही नहीं होती, कहाँ बैठे हैं क्या कर रहे हैं। जो धुन बन जाती है हमारी, जैसा भी धुन बन गया, हंसने का बना तो हंसते रहते हैं, चाहे कैसा भी मैटर हो, है ना, कैसा भी इंसिडेंट हो, कैसा भी हो, हंसने का अगर बन गया माहौल तो हंसना ही है, रोने का बन गया तो रोना ही है। फिर चाहे कितना भी हैप्पी सीन हो अपने सामने, और हमको रोना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर वो फीलिंग बन जाती है। ऐसा नशा होता है वो
कि हमारा फीलिंग ही बदल देता है। यदि हमारा जो मूड हुआ, और जैसे हमारा सैड का मूड बन गया तो सैड रहेंगे, हैप्पी का बना तो हैप्पी रहेंगे। उसमें ऐसा नहीं है कि यही बनना है अपन को कि अब हैप्पी सीन है अब लाफिंग करना है, अब वीप ऐसा सैड सीन है तो हमको वीप करना है, जी नहीं, वीपिंग करना है, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ नहीं, जो हमारे माइंड में जो तार बन गया कि जो धारणा बन गई है, मतलब हैप्पी है तो हैप्पी रहेंगे, सैड है तो सैड रहेंगे, ऐसा नहीं है उसमें, है ना। तो ऐसा ही नशा होता है, बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। हम भुक्तभोगी हूँ, हम भोग चुके हैं उनको कि हम कहाँ गए, फिर बाद में पता ही नहीं कहाँ गए, कहाँ आए, क्या किया, कुछ नहीं पता चला। तो इसलिए नहीं, इस भांग का सेवन भी मत करा करो, है ना। और भगवान शिव का आराधना करो, भले से पूजा करो, कुछ भी करो, पर ये भांग धतूरे का सेवन बिल्कुल भी मत करा करो, बहुत खतरनाक होते हैं दोस्तों। इसका नशा भी बहुत अलग प्रकार का होता है। तो ठीक है ना, हमारा चल रहा था अल्टरनेटिव क्या होते हैं हमने देखा। उसका एग्जाम्पल चॉइस बताते हैं, कैसा चॉइस, मतलब वर्क हार्ड चॉइस है फिर आपके पास में कि यदि कठिन काम किया ना तो आपको सफलता मिलेगी, और आपने कठिन काम नहीं किया ना तो यू कांट गेट, तुमको नहीं मिल सकती, नहीं मिलेगी ना। तो ये चॉइस बताया, स्टेटमेंट का चॉइस बताया ना उसमें। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेटिव कंजक्शन या डिसजंक्टिव कंजक्शंस इनको बोलते हैं। किन को बोलते हैं, और आइदर और नाइदर नोर, ठीक है ना। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे अपने डिटेल में, जब इनको प्रकार पढ़ने के बाद हमारा क्लास रहेगी ना, इसमें सभी चीज़ डिटेल में आएगी अपने सामने। अब आता है अपना सी वाला, एडवर्सेटिव कंजक्शन। ये क्या होते हैं दोस्तों, एडवर्सेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं, आप सुन लीजिएगा। एडवर्सेटिव का मतलब क्या होता है कि दो स्टेटमेंट है, उसके बीच में विरोध का या अंतर का, या तो विरोध का या अंतर का भाव एक्सप्रेस करता हो, है ना। ऐसे दो स्टेटमेंट जो योग या अंतर का भाव एक्सप्रेस करता हो ना, वह क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं। वो क्या होते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शंस होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। आ गए समझ में कि दो स्टेटमेंट का या तो अंतर है ना, या विरोध या अंतर, दोनों के बीच में क्या विरोध है क्या अंतर है, उस भाव को एक्सप्रेस करता हो, तो उसे वो क्या कहलाते हैं, एडवर्सेटिव कंजक्शंस कहलाते हैं दोस्तों। तो देख लीजिएगा, ही इज स्लो बट, पहले तो ये देख लीजिए क्या क्या होते हैं। बट होता है, स्टिल होता है, एट होता है, नेवरदलेस होता है, वेरस होता है ना, वाइल होता है और ओनली होता है। इतने कंजक्शंस होते हैं एडवर्सेटिव। क्या क्या होते हैं एक बार देख लीजिएगा। बट अब आपको मान लिया जाए ऐसे क्वेश्चन आए ना एग्ज़ाम में, इस प्रकार से क्वेश्चन आए कि इसमें से आप बताइए कौन सा कंजक्शन है ना। एंड कौन सा कंजक्शन है, 4 ऑप्शन दे दिया, क्यूमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव, इलेटिव, और आपको दे दिया कि एंड कौन सा कंजक्शन से, बोथ एंड कौन सा कंजक्शन है ना, एज वेल है कौन सा कंजक्शन है। तो अपन आसानी से अगर पढ़ा है ना हमने तो आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं कि यह है क्यूमुलेटिव कंजक्शन का। इसी प्रकार से यदि एट आया, बट आया, स्टिल आया और किसी चारों के नाम आ गए तो आपको उनमें से छांटना था, तो आप आराम से किस पे टिक लगा सकते हो, एडवर्सेटिव पे लगा सकते हो दोस्तों। किसी भी प्रकार से आ सकता है ना, नो प्रॉब्लम, हमें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। कोई ज़्यादा भी नहीं है कि हम याद भी नहीं कर सकते। तो अच्छे से देख लिया आपने। अब इसके एग्जाम्पल और देख लीजिएगा। ही स्लो, क्या बोला था हमने, इसका क्या बोला था कि अंतर या विरोध के, मतलब या तो विरोध या अंतर है ना, उनके भाव को एक्सप्रेस करता है। कैसे देख लीजिएगा, ही स्लो बट ही इज स्टडी, वह स्लो है ना, वह धीमा है, लेकिन ही इज स्टडी, दृढ़ है। अंतर क्या है कि वो धीमा है तो इसका मतलब वो लूज है ना। कोई भी आदमी ऐसा है सुस्त है तो वो तो कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं। तो इसमें क्या अंतर बताया गया कि कमज़ोर भले से पर स्टडी है मतलब दृढ़ है। बस ये चीज़ तो देखना है हमको
कि उन स्टेटमेंट में क्या विरोध या अंतर का भाव निहित होता है कि यार स्लो जरूर है, कहते ना यार बोलो बहुत स्लो है यार, बहुत सुस्त है, तो समझ जाएंगे कि यार सुस्त है मतलब आलसी लड़का है। किसी लड़के को बोलते ना यार बहुत स्लो है तो कमज़ोर होगा, ऐसा सोच लेते हैं। पर उनका विरोध में मतलब उनके अंतर का फील एक्सप्रेस करता है ना कि कमज़ोर है मतलब क्या, दृढ़ है। दृढ़ होना कमज़ोर होना अलग अलग चीज़ है ना, है ना। क्योंकि कमज़ोर होना तो वो बिल्कुल बुद्धिहीन है एक तरह से, ऐसे मान सकते हैं। पर ये उल्टा है ना, मतलब कमज़ोर है पर ऐसा नहीं है सुस्त है कि आलसी है, ऐसा नहीं है, वो दृढ़ है। तो ये चीज़ देखना है हमको। तो ये कंजक्शन है हमारे एडवर्सेटिव। कौन सा है? एडवर्सेटिव कंजक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट इलेक्टिव कंजक्शंस। इलेक्टिव कंजक्शन क्या क्या होते हैं? फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली, बारंबारता जो है ये हैं इलेक्टिव कंजक्शंस, है ना। क्या क्या है? फॉर, देयरफॉर, सो, कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली ये है इलेक्टिव कंजक्शन, ठीक है ना दोस्तों। कौन कौन से है? तो अब इसमें उदाहरण समझ लीजिएगा आप, उदाहरण समझ लीजिएगा आप। क्या समझ लीजिएगा? उदाहरण देख लीजिएगा। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ देख लीजिएगा। शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। अब देख लीजिएगा इलेक्टिव का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है इसको समझ तो लो आप लोग कि इसका कैसे निष्कर्ष निकालेंगे। मतलब ये निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करता है। निष्कर्ष है ना, इन्फेरेंस को भाव को उजागर करता है। कैसे करता है देखिए। निष्कर्ष क्या क्या है ये, जैसे फॉर है। फॉर क्या है? इलेक्टिव कंजक्शन से। तो शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड। वह पास होगी या वह सफल होगी। क्यों, कैसे होगी, क्यों होगी? शी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो कठिन काम करती है। वह कठिन काम करती है ना, इसलिए क्या होगा? वह सफल होगी, है ना। तो रिजल्ट है, निष्कर्ष दिया ना कि वह सफल होगी। तो क्यों होगी? क्योंकि वो काम ही कठिन करती है, मेहनत कठिन करती है। अगर कोई भी व्यक्ति कठिन काम करता है ना, हार्ड वर्क करता है, कोई भी व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, फिर वो कैसे कह सकता है कि वो सफल नहीं होगा, है ना। तो इलेक्टिव कंजक्शंस का काम क्या है? निष्कर्ष बताना, निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करना। तो दोस्तों समझ में आ गए ना। आज हमने प्रकार देखा काइंड्स ऑफ कंजक्शंस। कंजक्शन की डेफिनेशन एक बार वो सुन लीजिएगा। क्या होते हैं कंजक्शन? मतलब वह शब्द जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, सेंटेंस को जोड़ता है। अपन ने क्या देखा? यही चीज़ तो देखा। शब्द को थोड़े ना जोड़ा, शब्द भी जोड़ा, क्लास भी जोड़ा। हमने कल एग्जाम्पल भी बताए थे आपको कि ये क्लास को जोड़ रहा है, ये शब्द को जोड़ रहा है, नाउन को जोड़ रहा है, नाउन प्रोनाउन को जोड़ रहा है, एडजेक्टिव एडवर्ब को जोड़ रहा है। इस प्रकार से मतलब क्या होते हैं? वह शब्द होते हैं जो दो या दो से अधिक फ्रेज को, वर्ड्स को, सेंटेंस को, क्लासेस को जोड़ता है, ठीक है ना। और इन्हें क्या कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं दोस्तों कंजक्शन को। कभी कन्फ्यूजन हो जाए, कोई पूछ ले क्या होते हैं कंजक्शन, तो आप आसानी से कह सकते हो कि ये कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं इनको। फिर हमने इंग्लिश में भी देखा था डेफिनेशन कि अ कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लासेस, सेंटेंसेस, ठीक है ना। ये देखा था हमने। फिर हमने देखा था क्या क्या कंजक्शन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ कंजक्शंस, 2 प्रकार के होते हैं मेनली। अब दोनों में से प्रत्येक का फिर देखा था हमने। दोनों कौन कौन से होते हैं? दोनों होते थे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। दोस्तों कंजक्शन का कितना बड़ा रोल है वो इसमें अपने देखा था नरेशन में। कंजक्शन आता है ना, कोऑर्डिनेटिंग वर्ड, दैट लगाया था ना अपन ने। दैट लगाते जब जाके सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना सकते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हुए देखा था ना हमने।
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें से हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में पढ़ लिया था। कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं ये हमने देखा था। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, जिसके अंतर्गत देखा था हमने एंड, बोथ एंड, जिसके हम सारे एग्जाम्पल देखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जल्दी। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस के अंतर्गत देखा था हमने एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नो लेस देन, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये देखा था। क्या होते हैं ये भी हमने देखा था कि दो स्टेटमेंट को जोड़ने का काम करता है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, है ना, ये भी हमने देखा था। फिर दूसरा देखा था अल्टरनेटिव या फिर डिसजंक्टिव कंजक्शंस। अल्टरनेटिव कंजक्शंस देखा था दोस्तों। उसमें क्या देखा था हमने कि ये देख लीजिएगा, हम देख कर बता देते हैं कि इसमें हमने क्या देखा था अल्टरनेटिव में, कि जो चॉइस को, मतलब अल्टरनेटिव में क्या देखा था हमने कि जो दो चॉइस होती है ना, जो स्टेटमेंट की चॉइस होती है उसके लिए प्रयुक्त होते हैं, चॉइस बताने के लिए। जैसे कैसे कि होते क्या है पहले देख लीजिएगा, और ये वगैरह तो ये देख लीजिएगा। शी मस्ट वेफ, उसे अवश्य रोना चाहिए, या शी विल डाई, या फिर मर जाएगी। यदि वो रोएगी नहीं ना, चॉइस बताया, यदि वो रोएगी नहीं ना तो क्या हो जाएगा, मर जाएगी, तो उसे अवश्य रोना चाहिए। तो चॉइस बताया दोस्तों। चॉइस बताने के लिए ये भाव को नियत करने के लिए ये अल्टरनेटिव कंजक्शंस यूज होते हैं दोस्तों। फिर हमने देखा था एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव में क्या देखा था हमने, एडवर्सेटिव में देखा था, अच्छे से देखा था हमने दोस्तों कि विरोध या अंतर को के भाव को निहित करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं। मतलब देख लीजिएगा क्या था ये, बट स्टिल एट नेवरदलेस वगैरह जो था ना, तो इसमें ये है ही इज स्लो बट ही इज रेडी। अंतर बताने के लिए, देखो विरोध बताने के लिए कि ही इज स्लो, बहुत स्लो है पर दृढ़ है, मतलब उसको सुदृढ़ है बिल्कुल, है ना, स्लो भले से है वो। तो इसमें विरोध बताया है ना, अंतर बताया गया है इसमें, ये देखा था। लास्ट देखा था हमने इलेटिव कंजक्शंस, जिसके अंतर्गत क्या देखा था इलेटिव में हमने देखा था दोस्तों कि जो निष्कर्ष है, इन्फेरेंस है, उसके भाव को एक्सप्रेस करना बताया था दोस्तों। निष्कर्ष के भाव को एक्सप्रेस करता है, कैसे करता है देख लीजिएगा निष्कर्ष के भाव को, कि शी विल पास फॉर शी वर्क्स वेरी हार्ड, मतलब वह सफल होगी, क्यों होगी, निष्कर्ष क्या है, वो मेहनत, शी वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत कठिन काम करती है। तो क्या निष्कर्ष निकला, वह कठिन काम क्यों करती है, सफल होएगी ना, सफल होने के लिए कठिन काम करती है। तो दोस्तों समझ में आया ना आपको। आज हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बारे में समझा, कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में, और फिर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू वेरी मच। है ना, कल इंट्रोडक्शन देखा था और डेफिनेशन देखी थी और कुछ सेंटेंस भी देखे थे, ठीक है ना। आज हम कुछ अच्छे सेंटेंस देखेंगे और अच्छे से समझेंगे दोस्तों, ठीक है ना। व्हाट इज कंजक्शन, क्या होता है कंजक्शन। कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक, क्या शब्द होता है, कंजक्शन वह शब्द होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को, फ्रेजेस को, क्लासेस को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, उससे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं। और इन्हें सेंटेंस कनेक्टर भी कहते हैं, मतलब कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। यदि ऐसा बोला गया कि कनेक्टिंग वर्ड्स क्या होता है, तो कंजक्शन ही होता है दोस्तों, है ना, अलग से कोई नहीं है, मतलब कनेक्ट कर रहा है फ्रेज को, क्लास को, है ना, सेंटेंस को, सभी को कनेक्ट करके रखता है, इसलिए इनका नाम कनेक्टिंग वर्ड्स भी रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार और सुन लीजिएगा कंजक्शन की। व्हाट इज कंजक्शन, तो कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लासेस और सेंटेंसेस, ठीक है ना। डिड यू गेट इट, ठीक है दोस्तों। अब हम आ जाते हैं हमारी क्लास की ओर। वो डेफिनेशन हमने समझ लिया है, अब हम इन्हें पढ़ते हैं। और बहुत सारे कंजक्शन होते हैं दोस्तों, और बहुत सारे होते हैं,
मतलब देखिए कितने कंजक्शन में कुछ मौखिक बता रहा हूँ, आप जोड़ना कितने कंजक्शन होते हैं। बहुत सारे होते हैं पर कुछ एक का नाम देख लीजिएगा। मतलब एंड, ठीक है ना, एक तो एंड होता है जिसका मतलब और होता है, ये भी सेंटेंस कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग वर्ड है ये भी। एज वेल एज ये भी कनेक्टिंग वर्ड से दोस्तों, जिसका मतलब होता है और भी, ठीक है ना। और अदरवाइज इसका मतलब होता है अन्यथा या तो, है ना, ये भी कनेक्टिंग वर्ड से दोस्तों, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और देयरफॉर इसलिए ये भी कनेक्टिंग वर्ड है, जो कंजक्शन बोलते हैं इनको भी। और हेंस, सो, ये सब का मतलब ऐसा इसलिए फलता होता है, और ये कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे, अभी समझते जाएंगे, उस प्रकार से हम देखते जाएंगे, ठीक है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या है अपना, सुभाष एंड पंकज हैव कम। अब इसमें कनेक्टिंग वर्ड क्या है, एंड है, जो कंजक्शन है दोस्तों, ठीक है ना। अगर ये नहीं लगाते तो देख लीजिएगा वाक्य का ही मतलब नहीं निकलता, समझ नहीं पाते हैं अच्छे से। सुभाष पंकज आए हैं, सुभाष पंकज आए मतलब एक ही व्यक्ति है, शायद ऐसा लगेगा दिमाग में, हम सोचेंगे यार एक ही व्यक्ति है सुभाष पंकज, किसी का सरनेम होता है ना, बड़ा बड़ा होता है ना। उर्मिला मातोड़कर, उर्मिला एंड मातोड़कर तो अलग अलग हुआ ना, उर्मिला मातोड़कर एक ही शब्द हुआ। तो कहने का मतलब ये जो अगर ऐसा नहीं बोलते हम सुभाष एंड पंकज, तो हमें एक ही दिखता। तो कनेक्टिंग वर्ड्स का काम क्या है, कनेक्ट करना, समझाना भी है हमको कि क्या बोला है। तो सुभाष और पंकज आए हैं, ठीक है ना। तो इसमें एंड है कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है। आगे देखिए, ही हैज़ अब्यूज्ड मी एज वेल थ्रेटन्ड टू बीट मी। देखो एज वेल एज क्या मतलब है इसका, अभी मैंने बताया ना दोस्तों। एज वेल एज का मतलब क्या होता है, और भी होता है, या फिर तथा भी हो सकता है। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या है दोस्तों, और भी हो सकता है और तथा भी हो सकता है। मतलब उसने मुझे गाली भी दी, और मारने को भी धमकाया। मतलब गाली भी दिया खूब, उनको मारा भी, और गाली दिया सॉरी, और उसके बाद में धमकाया भी उनको कि मार डालूंगा मैं तुम्हें आइंदा से अगर ऐसा किया तो गाली भी दिया, मतलब गाली तो दी है ना, साथ साथ उनको धमकाया भी है। तो इसमें क्या आएगा, मारने की धमकी भी दी। तो भी जो बोला ना, मतलब और भी, मतलब ये मारा ना ये तो ठीक है, पर और भी मारेंगे भी और तोड़ेंगे भी, इस प्रकार से उनको डराया है। तो और भी मतलब हुआ, ठीक है। अब देखिए थर्ड वाला, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, ठीक है ना। लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, मतलब ये अदरवाइज एक कनेक्टिंग वर्ड है। क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है ना। तो कठिन परिश्रम करो नहीं तो, अरे अर्श क्या है यार, कठिन परिश्रम करो नहीं तो फेल हो जाओगे, कठिन परिश्रम करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये अदरवाइज नहीं तो, ठीक है ना। ये कनेक्टिंग वर्ड था। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, देख लीजिएगा इसमें और एल्स है, ये कंजक्शन है ना। हमने क्या कहा था कि कनेक्टिंग वर्ड हैं जो जोड़ता है दो शब्दों को, दो फ्रेज को, दो क्लास को, दो सेंटेंस को, ठीक है ना। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, जल्दी करो नहीं तो, अन्यथा नहीं तो, ये नहीं तो है ना, ये कंजक्शन है। जल्दी करो नहीं तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। क्या मिस हो जाएगा, गाड़ी छूट जाएगी, लेट हो जाओगे, देर हो जाएगी तुम्हें, ठीक है ना, देरी हो जाएगी, गाड़ी चली जाएगी, छूट जाएगी। तो ठीक है ना, ये भी सेंटेंस मतलब कनेक्टिंग वर्ड है। अदरवाइज कनेक्टिंग वर्ड है ना। एज वेल एज कनेक्टिंग वर्ड है, एंड कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है ना। तो दोस्तों कितना इजी है, और एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा
इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और कंपटीशन एग्जाम में तो सबसे ज़्यादा आते हैं, है ना। ऐसा नहीं यार कि कंजक्शन क्या खाली डेफिनेशन तो नहीं ना पूछते कि डेफिनेशन पूछा, जी नहीं, डेफिनेशन नहीं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन में किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछते हैं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि ये कंजक्शन तो होता नहीं है ना कि एक कनेक्टिंग वर्ड है, ये है तो बस हो गया काम, जी नहीं, बहुत सारे होते हैं। मैं गिनाऊंगा आपको कितने होते हैं, बहुत होते हैं, है ना। कुछ एक का उदाहरण मैं बता रहा हूँ, मतलब एज सुन एज, आइदर और, नाइदर नोर, है ना, ये सारे वही तो है ना। और बोथ एंड, और एज एज, सो एज, बोथ एंड, बहुत सारे हैं। देयरफॉर, सो भी होता है, देयरफॉर होता है, हेंस होता है ना। और कॉन्सिक्वेंटली बारंबारता होती है, उसमें होता है। तो बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों, एक शब्द नहीं है कि एक शब्द है जो हम सीख जाएंगे, बहुत सारे शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देख लीजिएगा अपना क्या है, आई रीच्ड द स्टेशन लेट, आई रीच्ड द स्टेशन लेट सो आई मिस्ड द ट्रेन। ये सो है, ये कनेक्टिंग वर्ड है, ठीक है ना। मैं स्टेशन पहुंचा, मैं स्टेशन देरी से पहुंचा, इसलिए आई मिस्ड द ट्रेन, में से क्या हुआ, गाड़ी छूट गई, गाड़ी निकल गई, मतलब वो स्टेशन पे देरी से पहुंचा ना, तो गाड़ी छूट गई। समझ में आया ना। ही हैज़ नो मनी हैंस ही कैन नॉट हेल्प यू, ही हैज़ नो मनी हैंस ही कैन नॉट हेल्प यू, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए, हैंस चूँकि, इसलिए, ऐसा, ही कैन नॉट हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है ना। उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है ना, इसलिए क्या है, अतः वो आपकी मदद नहीं कर सकता है, ये बोलती है। तो हैंस से सेंटेंस करेक्ट करा हुआ है कि पैसे नहीं है, नहीं तो क्या होता, इसलिए, नहीं तो अतः उसके पास, अतः तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, पैसे नहीं है, मदद नहीं कर सकता है तुम्हारी। ऐसा नहीं बोलेंगे, अच्छा नहीं लगता है, अक्वर्ड लगता है ना। तो ही हैज़ नो मनी, उसके पास धन या पैसा नहीं है, अतः ही कैन नॉट हेल्प यू, अतः वो तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है, ठीक है। अब देखो, आइदर यू और योर ब्रदर, आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। अब इसमें आइदर और, आइदर डैश 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 और, या तो, या तो, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने मेरी घड़ी चुराई। समझ में आया ना, ये भी कंजक्शन है दोस्तों। ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनिमी, वह न तो मेरा मित्र है ना ही मेरा शत्रु है, वह ना तो मेरा मित्र है और ना ही मेरा शत्रु है। तो समझ में आया ना दोस्तों, सेंटेंस मतलब कनेक्टिंग वर्ड है भी बोलते हैं इनको, और कंजक्शन बोलते हैं इनको, ठीक है ना, और भी बोलते हैं सेंटेंस कनेक्टर भी बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो डेफिनेशन सुन लीजिएगा, आप अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अब हम एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम समझ गए हैं, सारी चीज़ें समझ गए हैं, तो अब हम एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसलिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या होते हैं कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन। तो ऐसे बोल सकते हैं, कंजक्शन इज़ अ वर्ड विच जॉइंस टू आर मोर देन, टू जॉइंस टू आर मोर देन, मतलब टू से ज़्यादा, दो या दो से अधिक, वर्ड्स, फ्रेजेज, क्लासेस, सेंटेंसेस, ठीक है ना। कंजक्शन ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लासेस को, सेंटेंस को, है ना, जोड़ता है। इन्हें कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो बहुत सारे हैं, हम जैसे उदाहरण बता रहे हैं हम, वेयर इज़ द डस्टर, मिल गया, जिससे आप देख लीजिएगा बहुत सारे कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। तो कुछ एक का अपन देख लेते हैं, है ना, कुछ एक देख लीजिएगा। मान लिया जाए सबसे पहले हमारा कनेक्टिंग वर्ड्स है एंड, ये कंजक्शन हुआ, ठीक है ना। फिर है हमारा एज,
वेल एज, ये भी कनेक्टिंग वर्ड से कंजक्शन है ना। फिर है सो, ये भी, हेंस, ये भी, हेंस, और एज लॉन्ग एज, एज सुन एज, एज सुन एज, ये भी कंजक्शन है। एज लॉन्ग एज, ये भी क्या है हमारा, कंजक्शन है। एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, सो देट, सो देट, टू रिमूव, टू है ना, ऐसे देखा था। तो बहुत सारे कंजक्शन होते हैं दोस्तों, बहुत काम आते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कल हम जो क्लास देखेंगे ना वो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस की देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, है ना। क्या होता है कंजक्शन, ये तो आपको समझ में आ गया, और आपको ये भी समझ में आया क्यों ज़रूरी होता है ना, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इसलिए हम कंजक्शन की क्लासेस देखेंगे, अभी 2-4 क्लासेस जितने भी बने, फिर नेक्स्ट क्लासेस